ठीक है। अभी आज आज का टॉपिक रहने तो कंपाइलर आज देख लेते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर लोडर आज देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसको लिखवा देंगे। वो होमवर्क दिए थे आप लोग को। चलिए कंपाइलर समझते हैं हम लोग, उसके बाद वो लिखवा देंगे तुमको। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ट्रांसलेटर है किसका? हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर क्या होता है? असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर। हाँ, ये सब एक तरीके, हाँ ये सब एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे असेंबलर क्या करता है? जे इनपुट असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है और एज ए आउटपुट क्या देता है? मशीन कोड। क्या देता है? हाँ, मशीन कोड। हाँ, असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से कंपाइलर जो है आपका एक तरीके का ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल एज ए इनपुट क्या लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम। क्या लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम। हाँ, और एज ए आउटपुट आपका मशीन कोड देता है। क्या देता है? मशीन कोड। मशीन कोड। यानी कहने का मतलब कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो एक 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 ऐसा कंपाइलर जो है कन्वर्ट करने से पहले जो तुम प्रोग्राम लिखते हो, जैसे सी में प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, तो जैसे हम बोले कि मुकेश खा रही है, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। वैसे सुनो, यहाँ भी आपका क्या होता है? ग्रामर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले कंपाइलर जो है एरर को क्या करता है? चेक करता है। एरर को क्या करता है? चेक करता है। जब तक कि एरर होगा वो बताएगा कि इतने लाइन नंबर में एरर है। कैसा एरर? कंपाइलर आपका कैसा एरर को चेक करता है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर को, लॉजिकल एरर को नहीं चेक करेगा। कैसा करेगा? सिंटैक्स। कंपाइलर जो है क्या? इंटरप्रेटर सर फिर क्या चेक करता है अगर कंपाइलर सर सिंटैक्स को चेक करता है तो? हाँ सुनो एक मिनट, कंपाइलर जो है मान लिए 10 लाइन का एक प्रोग्राम लिखे आप सी में, तो एक बार में ही सारे को कन्वर्ट करेगा। किसमें? मशीन कोड में। किसमें? मशीन कोड। और एक बार में बताएगा कि 10 लाइन में 4 एरर है, 2 एरर है, 3 एरर है, जितना एरर है एक बार में बताएगा। और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है, 1:1 के रेशियो में। हाँ, क्यू बेसिक में इंटरप्रेटर यूज होता है। जैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज होगा, उसको एक मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ दोनों हाई लेवल लैंग्वेज का ही ट्रांसलेटर है, बट कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है और इंटरप्रेटर कैसा करता है? लाइन बाय लाइन। तो सुनो, एग्जीक्यूशन कंपाइलर का फास्ट होता है और इंटरप्रेटर का क्या होता है? स्लो होता है। बट डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेटर बेहतर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? बेहतर होता है। इसके डिबगिंग पॉइंट क्या होता है सर? क्या डिबगिंग पॉइंट क्या होता है? डिबगिंग पॉइंट हुआ प्रोग्राम लिखे, उसमें गलती को बग बोलते हैं और सही करने को डिबग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधारने को बोलते हैं। मतलब सर जैसे एक लाइन लिखी है और उसमें कुछ मिस्टेक रहा तो तुरंत बता देगा। हाँ बता देगा। देखो विजुअल बेसिक इस लाइन में कोई एरर है, कलर होता है, पीला कलर से हो जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या जी लिखवाना पड़ेगा जी? कहाँ गया वो? सर लिखवा दीजिए। अच्छा लिखिए कंपाइलर। लिखवा दीजिए सर। चलो लिखो पहले कंपाइलर के बारे में। हाँ बस सुन लिए, लिखो।
कंपाइलर लिखो जी विष्णु, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो a compiler is a special type of program that convert the source code written in a programming language रिपीट कर दीजिए सर। A compiler is a special type of program. That convert the source code written in a programming language. Source code किसको बोलेंगे? हम लोग जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो क्या हुआ? सोर्स कोड। जैसे Source आप code. जैसे आप क्यू बेसिक में लिख रहे हैं तो क्यू बेसिक क्या हुआ? सोर्स कोड। सोर्स कोड। कोई सी लैंग्वेज में लिख रहा है तो सी लैंग्वेज क्या हुआ? सोर्स कोड। सोर्स कोड हो जाएगा उसका। Written in a programming language into the machine language. Into the machine language, which uses only two digits, 0 and 1, 0 and 1. 0 and 1 ब्रैकेट में लिख लीजिए। टारगेट लैंग्वेज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टारगेट लैंग्वेज। टारगेट सर। हाँ टारगेट लैंग्वेज ब्रैकेट में लिख लीजिए। सर मेरा थोड़ा ब्रैकेट वॉइस बंद। स्विच ऑफ हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। नहीं वो बाद में लिखना। टारगेट लैंग्वेज मतलब सर? टारगेट लैंग्वेज मतलब मशीन कोड। टारगेट लैंग्वेज कहने का मतलब मशीन कोड। मशीन कोड। हाँ 01 ब्रैकेट और मशीन कोड भी लिख ले सर। नहीं रुक, सर एक बार रिपीट टारगेट कर लैंग्वेज दीजिएगा। आगे लिखो। द रिजल्टेंट कोड, ब्रैकेट क्लोज सर। हाँ ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए। द रिजल्टेंट कोड in 0 and 1, the resultant code in 0 and 1 is known as the object code. Zero and 1 is known as the object code. The resultant code in 0 and 1 is known as the object code. आगे लिखिए। The object code is used to create an executable program. The object code is used to create an executable program. The object code is used to create an executable program. ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। एग्जीक्यूट कराने के लिए। हाँ आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। If the source code
if the source code contains error, if the source code contains errors, if the source code contains error, then the compiler will not be able to do it. If the source code contains error, then the compiler will not be able to do its task. यदि आपका सोर्स कोड में, अभी आपको क्या समझा रहे थे कि सोर्स कोड में जब तक आपका एक भी एरर रहेगा तब तक आपका मशीन कोड में कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं हमारी? यस सर। हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सोर्स कोड में जब एरर नहीं रहेगा तभी आपका कंपाइलर कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे लिखो। errors that limit the compiler errors that limit the compiler in understanding a program are called syntax error. Full stop. Example of syntax error are a spelling mistake. Example of syntax error are a spelling mistake and typing mistake. एग्जाम्पल क्या होगा सिंटैक्स एरर का? Spelling Spelling mistake and typing mistake. Typing mistake. टाइपिंग मिस्टेक। ये हो गया कंपाइलर में। अब किसी को दिक्कत? No, sir. Sir. तो कंपाइलर कैसा एरर को चेक करता है? Syntax error. हाँ, सिंटैक्स एरर को। लॉजिकल एरर को प्रोग्रामर डिटेक्ट करता है। अब मान लिया ग्रेटर देन के जगह पे लेस देन तुम लगा दिए, प्लस के जगह पे माइनस ऑपरेटर लगाया आपने, तो उसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा। चलो अगला लिखो, इंटरप्रेटर। Like the compiler, the interpreter also execute instruction written in a high level language. सर एग्जीक्यूट्स के बाद क्या बोले? Execute instruction written in a high level language. Written in high level Language. Full stop.
Basically, a program written in a high level language, can be executed, in any of the two ways, कैन की बात क्या बोले सर? can be executed in any of the two ways, by compiling the program, or by passing the program, through an interpreter, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए। सर थ्रू बोले हैं क्या? हाँ, थ्रू एन इंटरप्रेटर, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए द कंपाइलर ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन written in a high level programming language, directly into the machine language, लिखिए the interpreter on the other hand, translate the instruction into an intermediate form, which it then executes, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यूजुअली ए कंपाइल्ड प्रोग्राम execute faster, execute faster than an interpreted program, मतलब कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर सर कंपाइलर फास्ट कंपाइलर, और इंटरप्रेटर आपका स्लो होता है। तो लास्ट में क्या बोले हैं? अन इंटरप्रेटर, हाँ, एन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। मतलब दोनों का सेम पर्पस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। डिबगिंग के लिए बेहतर कौन होगा? इंटरप्रेटर। एक पॉइंट लिख लो, इंटरप्रेटर इज गुड फॉर
debugging purpose. Interpreter is good for debugging purpose. Interpreter is good for debugging purpose. Interpreter is good for debugging purpose. तो सुनो ध्यान से, कुछ लैंग्वेज में कॉम्पाइलर यूज होता है और कहीं कहीं पे इंटरप्रेटर। जैसे सुनो, सी में क्या होता है? कॉम्पाइलर। सी में क्या Yes, यूज sir. होता है? Compiler. कंपाइलर। आप लोग बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक में क्या होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर Interpreter. जावा में क्या होता है? दोनों होता है। यस सर। कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। ठीक है। विजुअल बेसिक, इंटरप्रिटेशन बेसिक, क्यू बेसिक का ही एडवांस है विजुअल बेसिक। क्यू बेसिक का ही एडवांस कौन है? Visual विजुअल basic. बेसिक। विजुअल बेसिक। कुमार शुभम, कुमार शुभम, Yes, sir. Yes, sir. वीडियो ऑन है कि ऑफ है तुम्हारा? On है sir. ऑन में भी ऐसा ही रहता है, ऑफ में भी ऐसा ही रहता है तुम्हारा वीडियो। No sir. Video on है मेरा। घर बनवा रहे हो? Yes sir. चलो ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। Interpret. इंटरप्रेटर। विष्णु, कोई डाउट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? नहीं सर, पहले भी पढ़ाए थे आप। हाँ, पहले कहाँ सी पढ़ाए प्लस थे? प्लस में क्या होता है सर? सर आप जो शुरू कंपाइलर, क्लास हुआ था कंपाइलर। थोड़ा बताए थे। पहले दूसरा सब्जेक्ट दूसरा में पढ़ाया हुआ था, इसमें नहीं। शुरू क्लास जब अच्छा, था शुरू एक शुरू में सुनो, आप थोड़ा बताए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है हमको लिंकर और लोडर, जो कि आप लोग लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद पढ़ाए होंगे नीरज सर आप लोग को। नहीं 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 पढ़ाए। अभी नो memory- सर, क्यू बेसिक में है सर। नहीं अरे पढ़ाया नहीं सर। यार, सुनो अभी नहीं थोड़ा सा पढ़ाए। होता है सर। एक मिनट, मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले वो पढ़ाए होंगे, लिंकिंग, लोडिंग, ये सब। नहीं सर नहीं पढ़ाए। अभी नहीं पढ़ाया सर। सर हम लोग पहली बार नाम सुन रहे सर। मेमोरी मैनेजमेंट शुरू हो गया आप लोग का? Yes, Yes sir. sir. Last वही ना, तो मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है, वो छूट गया होगा, हम बता देंगे यहाँ पे। ओके ठीक सर। है सर। अटेंडेंस हो गया तो ले लीजिए। नहीं, रुक जाओ एक मिनट। अटेंडेंस ले लीजिए सर। रोल नंबर 1, सुनो 1 से 20 वाले 100, अच्छा बोल ही देते हैं, बहुत तो कम है। 1 से 20 के बीच वाले बोलो। 4 सर। 1 से 4 20, 4 सर। हाँ हो गया, केवल 4 हो। 14. 14 और बोलो 19। हाँ और बोलो। चलो 20 to 40 वाले बोलो। 26 sir. 25 सर। 25 और बोलो। सर 32। 32, 38 सर। 38, 21 सर। अभी 41 का। 40 to 60 वाले बोलो। 21 सर। 21 तो कहाँ सोया हुआ था संबंधवादी? 40 to 60, सर 50 अंजलि कुमारी। ठीक है। 53 सर। 53 और बोलो। और 60 to 70, 62 सर। 62, 62, 70, 62 और 68 68 और बोलो। 70 to 90, 80 सर। 83 सर। 76 80 सर। 80 हाँ 79 सर। 79 भी हो गया। सर और 76 83 सर। हाँ 76 हो गया। अरे हो गया यार 76, 73 सर। 73 हो गया। 83 सर। 82 सर। 82। 83 हो गया। 82 और 83 हो गया। 90 to 110, 94 सर
एक मिनट रुको, एक एक करके बोलेगा। 94 94 हो गया। और बोलो। 102 सर 100 100 102 108 110 12 सर। सर 110 हो गया। 97 सर 97 हो गया। सर 100 हो गया। हाँ हाँ हो गया 100। 112 सर 102 अरे 102 हो गया यार। 101 सर 112 सर 112 हो गया। 112 हो गया। चलो सर 108 अरे हो गया यार 108 हो गया सर। चलो 110 to 130 110 सर। 112 सर 112 हो गया। 122 सर 119 122 117 सर 122 सर सर 110 हो गया। यार 122 उसी को बोला जाता है। अभी हम रिपीट किए ना। सर यस थैंक यू और बोलो। सर 101 हो गया। हाँ 101 हो गया। 110 हो गया सर। 110 हो गया। टूट गया 119 से 119 बना दिए। सर 107 107 बन गया। 30 सर। 30 हो गया। चलो और कोई बचा। चलो और कहीं डाउट है आप लोग को तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वही डाउट था बस खाली, जो आप लिखाए नहीं। अच्छा ठीक है वो लिखवा देंगे। ओके सर। आप लोग पीछे से भी रिवाइज करेंगे ठीक है। ठीक है सर। पीछे से रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में Thank पूछते you, रहेंगे sir. जैसे जैसे कल पूछे थे। ठीक है। जी सर।